Welcome back to all. On the study portal has Kamaksha. It's me Kamaksha Mandili. Today I am going to explain you Mother's Day Class 11th Chapter 5th of Snapshot book. Friends, it is the 5th part of our chapter. Friends, there are total 10 parts in this chapter. It is the 5th part of this chapter. To study the other part of this chapter, go into the description box and click on the link. So without wasting time, I am going to explain you this chapter. But friends, don't forget to like, subscribe and share my video. So, Cyril, curiously, why? What did she do? क्या उसने क्या किया है? Doris, never you mind. वो छोड़ो. Mrs. Pearson, rising and preparing to move to the kitchen. Have we any stout left? क्या कोई स्टाउट रखी है क्या? स्टाउट कोई बची है? स्टाउट मीन्स होता है बियर. कोई बची है क्या? आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा. साइरल बोल रहा है. साइरल अब बोलेगा बॉटल और 2, एक या 2 बॉटल. आई थिंक मेरे हिसाब से 1 या 2 बॉटल बची है. वट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ? पर आपको तो अभी स्टाउट चाहिए नहीं. स्टाउट मीन्स बियर. मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली. आई डू. नहीं, मुझे चाहिए है. सैरल, व्हाट फॉर? किस लिए चाहिए? मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर. डोर की तरफ बढ़ी. टू ड्रिंक. यू क्लॉट? पीने के लिए. तो मूर्ख. क्लॉट मीन्स मूर्ख व्यक्ति, स्टूपिड. मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, मतलब राइट की तरफ बढ़ी, आगे बढ़ी. इंस्टेंटली साइरल एंड डॉरिस आर इन हडल. जो साइरल और डॉरिस थी वो हडल थी, मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, इसलिए बहुत चुकी सी थे. क्लोज टुगेदर एट द लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग. एक दूसरे के पास आए लेफ्ट की साइड और धीमे धीमे से विस्पर करने लगे, कानफूसी करने लगे. ओके. डॉरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू? क्या मिसेस पियर्सन या जो माँ है उन्होंने आपके साथ भी वैसे, मतलब भाई से पूछ रही है कि क्या तुम्हारे साथ भी वैसे ही रिएक्ट किया जैसा मेरे साथ किया? तो साइरल क्या बोलता है? साइरल, यस, हाँ वैसा ही. नो टी टुडे? आज कोई चाय नहीं, टी नहीं, आज कोई टी रेडी नहीं है. कुडंट केयरलेस, बहुत ही केयरलेस है, कुछ बताती ही नहीं, मतलब कुछ करती ही नहीं है हमारा काम. क्योंकि जो साइरल ने बोला था वह मिसेस पियर्सन को वो निकालने का, उनकी साइरल की इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो वो भी मिसेस पियर्सन ने निकाली नहीं, उसकी मेंडिंग भी नहीं की. ये सारी चीज़ें, मेंडिंग मीन्स मरम्मत. ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले इसकी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए. डॉरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस. हाँ, मुझे पर खुशी है कि हम दोनों को ही ऐसा व्यवहार को देखना पड़ रहा है, इसलिए मुझे खुशी है. आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग. मुझे लगा था पहले कि मैंने ही कोई गलती कर दी है. सैरल, सो डिड आई? मुझे भी ऐसे ही लगा. बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, पर ये उन्हीं की गलती है इस बार. डॉरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन. जो मिसेस पियर्सन है, डॉरिस बोलती है जो मिसेस पियर्सन है वो स्मोक कर रही थी और कार्ड से खेल रही थी जब मैं आई. आई कुडंट बिलीव माई आइज. मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी. साइरल, आई आस्क्ड हर if she was feeling of color and she said she wasn't. साइरल बोलता है कि मैंने पूछा कि आप बीमार है क्या? तो मिसेस पियर्सन बोली या माँ बोली कि नहीं, मैं नहीं हूँ बीमार. डॉरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट. हाँ, डॉरिस बोलती है हाँ आज वो कुछ अलग ही है, अलग ही तरीके का व्यवहार कर रही हैं. एंड दैट इज़ वॉट मेड मी क्राई. और यही चीज़ मुझे रुला दी है, रुलाया है इसी चीज़ ने. इट वॉज नॉट वॉट शी सैड. ये बात नहीं है कि उन्होंने हमसे क्या कहा, बट द वे शी सैड इट, पर जिस तरीके से उन्होंने मुझसे ये चीज़ कहा, एंड द वे शी लुक्ड, और जैसी वो दिख रही थी, दैट मेड मी क्राई. उसी से मुझे रोना आया. सैरल,
हैवेंट नोटिस्ड इट, वो चीज़ को ध्यान मत दो। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, वो मुझसे भी वैसे ही बर्ताव किया मेरे साथ भी। किसके साथ? सैडल के साथ। जैसा डॉरिस के साथ किया वैसे ही सैडल के साथ किया भी हुआ, इसलिए सैडल बोलता है उसको ध्यान मत दो। डॉरिस, शी डजंट टू मी, उन्होंने मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया और मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, क्या आपको मतलब भाई से पूछती है, क्या आपको लगता है कि वो किसी से टकरा गई है और चोट, सिर पर चोट आ गई है, ऐसा कुछ लगा क्या? यू नो, एंड गॉड व्हाट इज इट, यू नो, क्या मतलब किसी से टकरा मकरा गई है तो उन्हें ऐसा हो गया है। सैरल स्टेगर चौंक गया है। डू यू मीन शी इज बार्मी, क्या तुम्हारे ये मतलब है कि जो माँ है मिसेस पियर्सन, उन्हें चोट आ गई है, सिर पर चोट आ गई है। डॉरिस, नो फैतीड, नो यू फैतीड, तुम बेवकूफ़, ऐसी बात नहीं है। यू नो कंफ्यूशन, सी माइट हैव, आपको तुम्हें क्या कंफ्यूशन का पता है? कंफ्यूशन एक बीमारी होती है, उसमें थोड़ा पागलपन से या भूलने की बीमारी होती है। ये बीमारी है जो सिर टकराने से या सिर पर चोट आने से हो जाती है, वो वाली बीमारी। सी माइट है, वो उससे पीड़ित हो गई हूँ, क्या पता। सैरल साउंड फार फेचेड। डॉरिस, वेल सी फार फेचेड, वो बहुत ही चिल्ला रही हैं। इफ़ यू आस्क मी, सी सडनली बिगिन टू गिगल, देखने लगी। सैरल, नाउ देन व्हाट इज इट, अब फिर क्या है? डॉरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम होम, अगर वो ऐसे ही व्यवहार करेंगी तो देखो जब डैड आएंगी घर पर तो क्या होगा। सैरल, बिगिन टू गफाओ, मतलब खिलखिलाकर हंसने लगा। गफाओ मीन्स खिलखिलाकर हंसना। आई एम स्टेइंग इन, मैं रहता हूँ यहाँ। फॉर दैट, इसके लिए, टू फ्रंट ड्रेस सर्किल फॉर द फर्स्ट हाउस, मतलब जब घर में लड़ाई होगी तो कैसा लगेगा। मिसेस पियर्सन एंटर राइट, मिसेस पियर्सन आई कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट, स्टाउट मतलब बियर की बॉटल लिए हुई, एंड हाफ फिल्ड ग्लास, और आधा भरा हुआ ग्लास। Cyril and Doris try to stop their guffawing. जो साइरल थे और डॉरिस थी वो खिलखिलाकर जो हंस रहे थे उसे रोकना चाह रहे थे, एंड गिगलिंग, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, पर वो इतनी जल्दी रोक नहीं पाए। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट। मिसेस पियर्सन कोल्डली आराम से बोली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम दोनों ऐसे हमेशा बातें करती रहती हो जैसे तुम लोग बड़े हो गए हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तुम दोनों अपनी एज की तरह बातें क्यों नहीं करती हो। सी मूव्स टू सेटी, वो सेटी पर गई, सेटी मीन्स छोटा सोफा, और बैठ गई, सोफे पर जाकर बैठ गई। सैरल, कांट वी लाफ नाउ, अब क्या हम लोग हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, यस इट इज़ अ फनी, हंसो ना, अगर फनी चीज़ है तो हंसो। गो ऑन टेल मी, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूँ जरा। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विथ इट, क्या मैं आप लोगों के साथ हंस सकूँ, ये चीज़ फनी है तो। डॉरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स माँ, आर जोक्स माँ। डॉरिस बोलती है, आपको पता है क्या माँ, मम, आपको हम लोगों के जोक्स कभी समझ में नहीं आती हैं। Friends, this is the picture. You came to know that the girl which is wearing a dress or wrapped herself is Doris, and the counterpart masculine is her brother. And in the front, Mrs. Pearson is sitting with a glass filled with stout. Friends, turn the page. Mrs. Pearson, I was yawning at your jokes before you were born. मिसेस पियर्सन ने बोला कि जब तुम लोग जोक्स करती हो तो मुझे उबासी आने लगती है, जब तुम लोग बिफोर यू वॉन्ट, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तो तुम लोगों के जोक्स पर मुझे उबासी आने लगती है, बॉन्ड भी नहीं हुए थे तब। डॉरिस से बोलती है। डॉरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, फिर से ही रोने वाली थी।
वॉट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस मम? आप आपको किसने इस तरीके से मतलब आप किस वजह से इस तरीके से बात कर रही हैं? वॉट हैव वी डन? हम लोगों ने क्या किया है जो आप इस तरीके से बात कर रही हैं? पियर्सन प्रॉम्प्टली फुर्ती से बोलती है, नथिंग वट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नो वेयर आस्क टू गो। नथिंग बोलते हैं, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, कुछ नहीं, पर तुम लोग आते हो, किसी चीज़ के लिए पूछती हो, फिर चली जाती हो, फिर आ जाती हो जब तुम लोगों के लिए कहीं जाने के लिए और रहता नहीं है। सैरल एग्रेसिवली, अब गुस्से में देखता है, लुक इफ यू वुडंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अगर आप टी रेडी नहीं कर सकती, आप कुछ दे नहीं सकती हैं, टी रेडी नहीं कर सकती, तो मैं खुद ही जाके कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, माई सेल्फ, खुद ही से। मिसेस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, खुद ही करो ना, अपनी मदद खुद ही करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ द स्टाउट, एक घूट स्टाउट का लिया, मीन्स बियर का लिया। साइरल टर्निंग ऑन इज वे टू द किचन, मतलब किचन में जाने के लिए हुए। माइंड यू आई थिंक इट इज़ अ बिट थिक, अब सोच लेना अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा। आई हैव बीन वर्किंग ऑल द डे, हम पूरे दिन काम करते हैं। डॉरिस सेम ईयर, वैसा ही मेरे पास भी है, मैं भी पूरा दिन भर काम करती हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, 8 आवर डे, 8 घंटे करती हूँ। सारिल यस 8 आवर डे, हाँ 8 घंटे काम करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट इट, और ये बात भूलना नहीं। मिसेस पियर्सन आई हैव डन माई 8 आवर, मैंने अपने 8 घंटे काम कर लिए। किसने बोला ये? मिसेस पियर्सन ने। साइरल दैट इज डिफरेंट, वो अलग चीज़ है। साइरल बोलता है। डॉरिस ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ये वाकई में अलग चीज़ है। मिसेस पियर्सन कामली शांति से बोलती हैं, इट वॉज, हाँ ये अलग चीज़ थी। नाउ इजंट, नाउ इट इजंट, मतलब पर अब ये चीज़ अलग नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब 40 आवर अब हम कितना घंटे काम करेंगे? 40 घंटे काम करेंगे वीक के लिए। जस्ट वॉट इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। अब देखना, अब हम 40 घंटे काम करेंगे, और अब देखना कि अब हमारी भी छुट्टी होंगी 2 दिन की, वीक के लास्ट 2 days में मेरी छुट्टी होंगी, मतलब सैटरडे और संडे मेरा भी फ्री रहेगा, क्योंकि 8 आवर पर डे और 5 days काम करेंगे फ्राइडे तक, तो 8 5 40 आवर का वर्क करेंगे। और 2 days मिसेस पियर्सन सैटरडे और संडे लास्ट 2 days ऑफ द वीक पर छुट्टी पर जाएंगी। डॉरिस एंड साइरल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस, मतलब चौंक गए डॉरिस और साइरल। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, फिर वो एकटक होके मिसेस पियर्सन की तरफ देखने लगे। हु रिटर्न्स देयर लुकिंग कामली। साइरल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मतलब कुछ खाने के लिए लाया। लुक एज इफ वी विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। साइरल एग्जिस्ट टू द किचन में गया कुछ खाने के लिए, स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, मतलब अपनी हिम्मत को बरकरार रखने के लिए कुछ खाने के लिए गया। डॉरिस मूविंग टू द सेटी, मतलब सोफे के पास गई गुस्से में एनेक्सियसली। मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे और संडे। मम्मी आपका ये मतलब है क्या आप सैटरडे और संडे को कुछ नहीं करने वाली हैं? मिसेस पियर्सन नो आई वुडंट गो दैट फार, नहीं मैं इतनी भी दूर नहीं जा रही, मैं इतना कुछ तो कर दूंगी। आई माइट मेक अ बेड और 2, मैं एक 2 बेड लगा दूंगी। एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, और जैसे कि कुछ खाना वाना बनाना होगा तो थोड़ा बहुत वो भी बना दूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू आस्क वेरी नाइसली, और उसके लिए आप लोगों को बताइए, और उसके लिए मुझसे अच्छे से पूछना पड़ेगा। आई विल हैव टू अच्छे से पूछना पड़ेगा। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फज ऑफ, और जो भी चीज़ हम करेंगे उसके लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। वट any of you 40 hour a weekers who accept to be waited on hand and foot on Saturday or Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment। और अभी तक हम
40 घंटे से भी ज़्यादा काम करते थे और आप लोग हम लोगों को हमें थैंक यू भी नहीं बोलते थे। अब मैं जो भी काम करूँगी उसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, तभी मैं कोई काम करूँगी। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, और क्या पता मैं कभी कभी छुट्टी के लिए 2 दिन के लिए बाहर भी जा सकती हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू। Like my channel, share it and subscribe for the latest notification. Thank you very much.